हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। यहाँ पे हम लोग पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनसे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे 5 चैप्टर तक अपलोड कर दिए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये छठा चैप्टर है। आप लोगों के बुक के अनुसार यहाँ पे एक लेख और एक पद, जिनके लेखक यहाँ पे भगत सिंह। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आप हमारी इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudypoint.com गूगल पे लिखिए, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप लोग जरूर विजिट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे छठा चैप्टर जो देखते हैं, एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक है भगत सिंह। यहाँ पे भगत सिंह के बारे में कुछ जीवन परिचय दिया गया है दोस्तों, लेखक परिचय। उनको हम लोग जानते हैं क्योंकि जीवन परिचय से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भगत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इनका आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान में वर्तमान समय में है, बंगा चौक नंबर 105, गुगेरा बांच, वर्तमान में लोयलपुर, यहाँ पे पाकिस्तान में जो है इनका जन्म हुआ था। उनका पैतृक गांव यहाँ पे पंजाब में था। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, ठीक है। उनका संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ पे अपना व्यतीत किया था दोस्तों। इनके पिता व चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय आप लोग जानते होंगे। इनके चाचा जो है पिता एवं वो चाचा अजीत सिंह, पिता का नाम आप लोग को पता होगा सरदार किशन सिंह, और उनके चाचा का नाम अजीत सिंह, जो लाला लाजपत राय के यहाँ पे सहयोगी उस समय थे, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विदेश में रहकर स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया। भगत सिंह के छोटे चाचा यहाँ पे स्वर्ण सिंह का जेल में टी यातनाओं के कारण 1910 ईस्वी में निधन हो गया, ठीक है, इनके चाचा स्वर्ण सिंह को। फिर यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी, कि भगत सिंह की कक्षा 4 तक की शिक्षा बंगा गाँव में ही हुई थी, बंगा चौक जो 105 नंबर है। इसके बाद 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने लाहौर के DAV स्कूल से की है। लाहौर के ही यहाँ पे नेशनल कॉलेज से FMA किया, ठीक है। BA की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वे क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। फिर उसके बारे में यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो उनके द्वारा किया गया था दोस्तों, वो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कब से कब तक यहाँ पे भगत सिंह के मन पर बचपन से ही करतार सिंह सराभा तथा 1914 के गदर पार्टी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे सराभा का चित्र यहाँ हमेशा अपनी जेब में रखते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके हृदय पर गहरा प्रभाव डाला तथा वे यहाँ की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। उस समय उनकी आयु मात्र यहाँ पे कितनी वर्ष थी? तो 12 वर्ष थी जब वो क्रांतिकारी आंदोलन में यहाँ पे कूदे थे, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन। 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद उनका कांग्रेस एवं महात्मा गांधी से मुँह जो है यहाँ पे भंग हो गया। उसके बाद 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया तथा विभिन्न शहरों में इसकी शाखाएं स्थापित की। कब किया नौजवान भारत सभा का गठन? तो 1926 में। अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए विस्फोट के कारण यहाँ पे मई 1927 में पहली बार गिरफ्तार भी किए गए। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का भी गठन किया। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका तथा गिरफ्तार भी हो गए। और इसका देखिए फांसी दिया गया दोस्तों इन सभी को 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में भारत माँ के इस महान सपूत को फांसी दे दी गई, ठीक है। ये पूछा जाता है 1907 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1931 में। कुछ इनके साहित्यिक की रचनाएं भी दिया गया है दोस्तों, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक लेख और एक पत्र से, जिनके लेखक यहाँ पे भगत सिंह। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं? घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .NET। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा .NET पर।
साथ ही अब डॉटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉटनेट ऐप। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन और बहुत ही वीविया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप देखिए। एक लेख एक पत्र के जो लेखक है यहाँ पे बताना है आप लोगों को, तो ये सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है, सरदार भगत सिंह सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर यहाँ पे खफा थे। भगत सिंह सरकार के किस राय पर, सरकार के द्वारा जो राय दिया गया था, किस राय के मतलब बताया जा रहा है कि खफा थे भगत सिंह। तो ये ऑप्शन है कि छात्रों को राजनीति की ओर प्रेरित करने की राय पर, या फिर छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर, या फिर छात्र को विद्यालय तक ही सीमित रखने की राय पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि सरकार की किस राय पर सब खफा थे वो, तो ये था दोस्तों कि छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। तो ये बात जो है यहाँ पे खफा थे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि भगत सिंह के द्वारा वो चाहते थे दोस्तों कि छात्रों को राजनीतिक छात्र को मतलब पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी रुचि होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो 2 का सही उत्तर यहाँ पे बी राइट है। 3 नंबर है कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, कायरता, निर्भीकता, या फिर क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों आपका कायरता जो है एक आत्महत्या है भगत सिंह के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति कायरता से यहाँ पे अपना मतलब चलाता है दोस्तों अपने लाइफ में, तो वो उनके अनुसार आत्महत्या की संज्ञा दिया गया है कायरता को, ठीक है। 4 नंबर है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, जो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने क्या कहा है, सुंदर कहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर है कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, विद्यार्थी सिर्फ नेता बन सकते हैं, विद्यार्थी में बौद्धिक विकास होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी तो होते ही हैं, लेकिन मुख्य जो इनका पॉइंट है दोस्तों, कारण है जिनको विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, विद्यार्थी जो है देश के भावी कर्णधार होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ 5 का ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका कब 1907 ईस्वी में, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा, फांसी दिया गया था। भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं विद्यावती, ठीक है। नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, नौजवान भारत सभा का गठन जो किया था दोस्तों भगत सिंह ने ही किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है कि भगत सिंह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भगत सिंह को किस कांड की संलिप्तता में फांसी दी गई थी, भगत सिंह को किस कांड में। तो ये क्या था दोस्तों यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र केस के अनुसार यहाँ पे दिया गया था, जो यहाँ पे असेंबली हॉल में बम फेंक दिया गया था, उन्हीं के लिए यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है यहाँ पे कि किसने कहा क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है, किसने कहा क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा है करतार सिंह सराभा, या फिर भगत सिंह, या फिर आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये कहा था दोस्तों आप लोगों के बुक से ही क्वेश्चन है, जिन्होंने भगत सिंह कहा था। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक लेख और एक पत्र से टोटल 10 क्वेश्चन बताए हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेंगे भी तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इसी 10 में से, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।